वन में विहार कर रहे हैं। वन विहार करते 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 सीता का हरण होता है। रावण जो है सीता मैया को हरण करके अपनी लंका में ले जाता है। उद्यान में, बगीचे में उसको बिठाता है। हे सीते, तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लो, हैं? तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लो। तुम्हें यहां किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। कितना मेरा सुंदर महल है, कितना सुंदर एक बगीचा है। आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं। मैं विद्याधरों का अधिपति हूं, मैं विद्याधरों का अधिपति हूं। और राम तो भूमि गोचरी है, राम लक्ष्मण तो भूमि गोचरी है। मैं तो 3 खंड का अधिपति, हजारों देव मेरी रक्षा में खड़े रहे हैं। तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लो। सीता ने कहा कि हे लंकेश, मैं प्रतिव्रता नारी हूं और मेरे पति मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। उनको छोड़ करके 3 काल में भी मैं आपको पति स्वीकार नहीं करूंगी। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, बहुत सुंदर रामायण लिखी। सीता ने कहा कि देखो, आप मुझे कुछ भी करो। और उसने एक संकल्प किया था, जब तक मुझे राम के समाचार नहीं मिलेंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। बताओ, ऐसी सीता ने। और यही बात जैन रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि 12 दिन तक सीता ने अन्न का त्याग किया था कि जब तक मुझे राम के समाचार नहीं मिलेंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। हे लंकेश, तुम कुछ भी करो, तुम 3 खंड के अधिपति हो, कोई बात नहीं। तुम्हारा पुण्य है, तुम विद्याधर हो, तुम्हारे देव तुम्हारी शरणों में इस खड़े हैं। लेकिन जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक ये देव तुम्हारे पास रहेंगे। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, समझना कि एक भी देव तेरी रक्षा करने के लिए खड़ा नहीं रहेगा। इस जीवन में इसीलिए मेरा कर्तव्य है, मैं प्रतिव्रता नारी हूं। तुलसीदास जी ने लिखा है, पति वंचक पर पति रति करही, रौरव नरक कल्प तर परही। पति वंचक पति पर पति रति करही, रौरव नरक कल्प सत्य परही। तुलसीदास जी कहते हैं, जो पति को धोखा देती है, शादी करने के बाद जो स्त्री जो अपने पति को धोखा देती है, और जो स्त्री पति को धोखा दे करके जो पराये पुरुष के पास जाती है, वो कल्प काल तक नरक के अंदर दुख उठाएगी, दुख उठाएगी, दुख उठाएगी। और पति का भी कर्तव्य है कि मैं इस पत्नी को लाया हूं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मुझे भी दूसरी पराई स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए, है ना, नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्रतिव्रता नारी मिलना बहुत मुश्किल है, और उसके साथ साथ धर्मात्मा नारी मिल जाना बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। इसीलिए उस राजा जनक ने अपनी बिटिया की शादी कराई, अपनी बिटिया की शादी कराई और कहा, देख बेटी, जिस घर में तू जा रही है, जिस घर में तू जा रही है, हे बेटी, हे बेटी, जिस घर में तू जा रही है, तो दोनों कुल की मर्यादा का पालन रखना, दोनों कुल में किसी प्रकार का कलंक नहीं लगाना। मैं तुझे शिक्षा देता हूं। मेरा एक आपसे सुझाव है, आप माँ और पिता हैं,
अगर माँ बाप अपने बेटे के विवाह के बारे में सोचते हैं, उनको मेरा एक सुझाव है कि बहू लाना, बहू रानी नहीं लाना है। क्या लाना? बहू लाना, बहू रानी नहीं लाना। बहू आएगी तो धर्म से संस्कारित होकर के आएगी, और बहू रानी आएगी तो वो कार लेकर के आएगी और अपनी सरकार वहां चलाएगी। इसीलिए बहू रानी कभी नहीं लाना, लेकिन बहू को जरूर लाना। क्या लाना? बहू लाना, बहू रानी नहीं लाना। बहू रानी लाओगे, कार लेके आएगी। क्या लेके आएगी? कार लेके आएगी और अपनी सरकार चलाएगी। लेकिन जो बहू आएगी वो तो संस्कारित होने पर आएगी, वो आपके बल पर वो काम करेगी, तुम्हारे बेटे को अच्छा पाठ पढ़ाएगी, धर्म के संस्कार देगी और तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। बहू आएगी तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और बहू रानी आएगी तो पूरे घर को उजाड़ देगी। वो अपनी सरकार चलाएगी, वो कार लेके आएगी और अपनी सरकार चलाएगी। इसीलिए जीवन में याद रखना, अपने घर बहू लाना, बहू रानी नहीं लाना। जीवन में अगर तुमने बहू को लाया है, धर्मात्मा बहू को लाए हो, तो निश्चित है वो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी, और स्वर्ग बना सकती है, उसमें बड़ी इतनी शक्ति होती है। इसीलिए सुख मिलेगा। कुलवंती नारी, धर्मात्मा नारी से तुम्हें स्वर्ग, घर को स्वर्ग बना सकती है। इसीलिए तीजा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी। देखिए, पुत्र हो तो ऐसा हो। महाराजा दशरथ से महारानी कैकेयी ने वर मांगा था कि मेरे पुत्र को राज्य दिया जाए, मेरे पुत्र को राज्य गद्दी दी जाए। उस समय अगर पिता प्रतिज्ञा करके इस समय अगर उसकी इच्छा के अनुसार अगर वर नहीं देता हूं, तो ये अपने पुत्र के शोक में वियोग हो जाएगी, उसको दुखी हो जाएगी। इसीलिए राजा दशरथ ने अपने सत्य धर्म का उजागर किया, और संसार में राजा दशरथ का नाम अमर हुआ, क्योंकि वो सत्यवादी थे। तो उस समय, जिस समय भरत को राज्य मिला, तो रामचंद्र जी तुरंत महाराजा दशरथ के पास आते हैं। पिता, हे दशरथ, तुम सत्यव्रत की रक्षा कीजिए, मेरी चिंता तुम छोड़ दो, मेरी चिंता तुम छोड़ दो। यदि आपकी अपकीर्ति प्राप्त होती हो तो मुझे संसार में इंद्र की विभूति से कोई मतलब नहीं है। मैं सहर्ष जंगल में जाने के लिए तैयार हूं। आप तो अपने व्रत की रक्षा कीजिए। पुत्र में पुत्र पना यही कहलाता है कि जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। बस यही पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ऐसे पुत्र मिलना बहुत पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के गुणवान पुत्र हो नहीं सकता। याद रखना, बिना पुण्य के गुणवान पुत्र भी नहीं मिलेगा। सैकड़ों गुण रहित मूर्ख पुत्र के बजाय अगर 10 लड़के भी हों, 10 लड़के हों और 50 लड़के हों, अब उसमें एक भी गुण नहीं है तो कोई काम का नहीं। अगर एक पुत्र है और सर्व गुण है तो वो 100 पुत्र के बराबर कहलाता है। सर्व गुण संपन्न होना चाहिए। याद रखना, 100 पुत्र कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं। अगर एक पुत्र भी है
और सर्वगुण संपन्न है तो 100 पुत्रों के बराबर समझा जाता है, 100 पुत्रों के बराबर समझा जाता है। जिस प्रकार सूखे वृक्ष, जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में जंगल में आग लग जाती है, राख के खाक हो जाता है, ठीक उसी तरह से एक पुत्र, एक कुपुत्र पूरे कुल को नष्ट कर देता है, लेकिन एक पुत्र अगर सुपुत्र है तो पूरे कुल के वंश को उज्जवल कर देता है। पुत्र में तो इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो पुत्र मिलना बड़े भाग्य से मिलता है, और वो पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। कितने प्रकार के होते हैं? पहला पुत्र वो होता है जो पिछले जन्म का लेनदार होता है। आपका पुत्र हो करके वो आता है, आप उसको पढ़ाओ, लिखाओ, होशियार करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर वो पुत्र बीमार हो गया तो तुम्हारे पूरे पैसा, वो कर्जदार था और कर्जदार होने के बाद लड़का मर गया, वो लड़का मर गया तो समझना कि वो हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्जदार था, वो सारे पैसे उस दवाई के अंदर बर्बाद हो गए। एक पुत्र तो वो होता है। दूसरे नंबर का पुत्र वो होता है कि जो पिछले जन्म का वैरी होता है। तुम्हारे घर में पुत्र होकर के आता है, हर कदम कदम पर माँ और पिता को दुख और पीड़ा और कष्ट पहुंचाता है। ऐसे पुत्र पूर्व जन्म के दुश्मन और वैरी होते हैं। लेकिन तीसरे नंबर का पुत्र वो होता है, तीसरे नंबर का पुत्र वो होता है जो उदासीन रूप में होता है, न शत्रु है, न मित्र है, न माँ पिता को न सुख देता है न दुख देता है, कुछ भी नहीं देता। लेकिन चौथे नंबर का पुत्र तो वो होता है, याद रखना, ये पुत्र मिल गया तो समझना कि तुम्हारा जीवन स्वर्गमय बन जाएगा, तुम्हारा जीवन स्वर्गमय बनेगा। वो चौथे नंबर का जो पुत्र है उसने पूर्व जन्म के अंदर बहुत सेवा की होगी, पूर्व जन्म में उसने किसी माँ और पिता की सेवा की होगी, तो इस भाव में वो आपका पुत्र बन करके आया है। ऐसा पुत्र सेवक बन करके आया है जो माँ और पिता की सेवा करता है, बुढ़ापे में सहारा बनता है, माँ बाप की कीर्ति को बढ़ाता है, माँ बाप की कीर्ति को बढ़ाता है, उज्जवल करता है। ऐसे अगर कोई पुत्र है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण, भरत और बाहुबली की तरह जिन्होंने अपनी माँ और पिता का नाम रोशन किया कि नहीं किया? राम लक्ष्मण भरत बाहुबली ने अपने पिता का, माँ और पिता का नाम रोशन किया। इसीलिए जीवन में याद रखना कि पुत्र हो तो चौथे नंबर का पुत्र हो। गुणवान एक पुत्र अच्छा है, गुण रहित सैकड़ों पुत्रों से क्या प्रयोजन। जैसे एक ही चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, सैकड़ों नक्षत्रों को नहीं। अगर एक ही पुत्र अगर गुणवान हो गया तो समझना कि पूरे विश्व के अंदर आपका नाम, माँ और पिता का नाम रोशन करेगा। कल फिर अपनी और मुलाकात होगी। इस वसुंधरा को, इस भारत की भूमि को अपना बनाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है। कल इस विषय के ऊपर मैं आपको अपना वक्तव्य, अपने विचार, जो तीर्थंकरों ने, धनधरों ने, जिनवाणी माँ जो लिखा है उसके अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस भारत की वसुंधरा पर, इस भूमि को अपना बनाने के लिए, इस भारत की भूमि को अपना बनाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, याद रखने का। कल इसी विषय पर अपना प्रवचन होगा। परसों तो सुनहरा दिवस है मेरे लिए, बहुत सुनहरा अवसर है। जो मेरे गुरु ने मुझे उस मोक्ष मार्ग पर
भवतरणी विद्या संसार से पार होने के लिए जिनेश्वरी दीक्षा, तीर्थंकर का लघुनंदन। अगर आज तीर्थंकर नहीं है इस भारत की भूमि पर, लेकिन जितने भी भारत के अंदर मुनिराज विचरण करते हैं वो सब तीर्थंकर के लघुनंदन कहलाते हैं, सब तीर्थंकर के लघुनंदन कहलाते हैं। इसीलिए गुरु महान होता है क्या नहीं? दया सागर गुरुवर तुम, मेरे नैनों में बस जाओ तुम, है? दया सागर गुरुवर तुम, मेरे नैनों में बस जाओ तुम। मैं भक्ति करूं, मैं अर्चा करूं, गुण आप के गाता रहूं। इस पंक्ति को मैं आज कम फिर परसों और उसको सुनाने का प्रयास करेंगे कि गुरुवर हमारे नैनों में बसे। दया सागर गुरुवर तुम, मेरे नयनों में बस जाओ तुम। मैं भक्ति करूं, मैं अर्चा करूं, गुण आप के गाता रहूं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने मुनि परंपरा का शंखनाद किया, उनकी परंपरा में तृतीय पट्टाचार्य, प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी, द्वितीय पट्टाचार्य आचार्य शिव सागर जी, तृतीय पट्टाचार्य आचार्य श्री धर्म सागर जी और उनके शिष्य मुनिषी दया सागर जी, जो आज मेरे गुरु, उन्होंने मुझे दीक्षा दी है और मोक्ष मार्ग पर जो लगाया है, तो उनके गुरु की गुणानुवाद भी गाना चाहिए। जो कुछ भी आज मेरे पास जो कुछ भी है, सरस्वती का जो वरदान है, वो सबसे बड़े गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, वो मनुष्य सरस्वती का भंडार बनता है। जो कुछ भी है मेरे गुरु का आशीर्वाद है। इसीलिए गुरु को जन्म जन्म में कभी नहीं भूलना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की जय।